अल्हम्दुलिल्लाहिल हय्यिल क़य्यूमिर रहमान अज़ीमिल क़ुदरति वस्सुल्तान जलीलिल क़दरि वल बुरहान हाशिरिल जिन्नि वल इंसान खालिकिल कौनि वल मकान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौलस सकलैन अबिल क़ासिम मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिम मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़तवल्ला अन्हुम फ़मा अन्त बिमअलूम वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुअमिनीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। ली खमसतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअदज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज़ से हदिया दुरूद व सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो हमारा खालिक भी है, राज़िक भी है और हम सब का मालिक भी है। बेशुमार लातेदाद अनगिनत दरूदो सलाम नबी रहमत शफ़ी उम्मत फ़ख्र आदम व बनी आदम नूर मुजस्सम अहमद मुज्तबा यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में जो यहाँ भी हमारा आसरा है, हुजूर हम गुनाहगारों का कब्र में भी आसरा है और मेरे आका हम गुनाहगारों का हशर में भी आसरा। दुआ है कि अल्लाह करीम आज के इस मुक़द्दस और मुतबर्रक दिन के तसद्दुक़ मेरा करीम अल्लाह हमारी सगीरा कबीरा ख़ताओं को मुआफ़ फरमाए, आइंदा नेकी की तौफ़ीक अता फरमाए और अपनी दुआओं में ये ज़रूर दुआ शामिल रखा करे कि अल्लाह करीम हमारा ख़ातिमा बिल खैर फरमाए। हाज़रीन मुकर्रम, जैसा कि आपके इल्म में है कि रबीउस्सानी का महीना जारी व सारी है। पिछला जुमातुल मुबारक हमने ज़िक्र खैर किया था हुजूर गौसुस सकलैन कुतुब रब्बानी
किंदीले नूरानी शहबाज़े लामकानी हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके ज़िक्र खैर से हमने अपने क़ुलूब अज़हान को मुअत्तर किया। और आज जैसा कि मैंने पिछले जुमातुल मुबारक गुजारिश की थी कि हम आपकी तालीमात को आज ज़रूर सुनेंगे। अकीदत रखना, नाम लेना, ज़िक्र करना, ये यकीनन बरकत है, बल्कि इस पे हदीस पाक है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इसी हवाले से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो औलिया का जिक्र है ये गुनाहों का कफ़ारा बनता है, सालिहीन का जिक्र। और आप देखें पूरे कुरान में अलहम्द की अलिफ के लेकर वन्नास की सीन तक पूरे कुरान में अल्लाह ने नबियों का जिक्र भी किया और जगह जगह अपने वलियों का भी जिक्र किया। असहाबे कहफ का जिक्र किया, यूशा बिन नून का जिक्र किया, हजरत लुकमान का जिक्र किया, अपने वलियों का जिक्र किया। और फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में वो जो आपकी उम्मत का वली तख्त लेके आया, तख्ते बिल्कीस, अब अल्लाह ने वो पूरा वाकया शद्दो मद के साथ कुरान हकीम में बयान किया। अल्लाह जगह जगह फरमाता है वज़कुर फिल किताबी मरियम, कि इस कुरान से मरियम का जिक्र करो। बाबा दे बुलंद कहिए जरा। अब हजरत मरियम कौन है? नबी है, रसूल है? नहीं, बस अल्लाह की वलिया है, उसकी कुर्बत में रहने वाली सालिह और वलिया है। तो अल्लाह खुद हुक्म देता है वज़कुर फिल किताबी मरियम, कि मेरी वलिया का जिक्र किया करो। ये बहुत बड़ी बात है, सादत है कि इनका जिक्र किया जाए। और आप तसव्वुर करें, अल्लाह गुज़श्ता उम्मतों के वलियों का जिक्र करता है और हमें हुक्म देता है वलियों का जिक्र करो, तो फिर उम्मत मुस्तफ़ा के वलियों का आलम क्या होगा? और सिर्फ वली नहीं, वलियों का वली हजरत शेख अब्दुल कादर जिलानी रजी अल्लाह ताला, जिनका ये फरमान है कादमी हादा अला राकबती कुल्ली वलीउल्लाह। क्या मतलब? फरमाया कायनात के जितने वली है हर वली की गर्दन पे अब्दुल कादिर का कदम है। सुल्तानुल औलिया हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह ताला, जो नजीबुत तरफैन वली है। नजीबुत तरफैन उस वली को कहते हैं जो हसनी भी हो हुसैनी भी हो, नजीबुत तरफैन वली। और हजरत मकतूबात शरीफ के अंदर हजरत मुजद्दिद पाक लिखती है, हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रजी अल्लाह ताला, आप फरमाते हैं सनद विलायत पर जिसे विलायत की सनद मिलती है उस पे मोहर अब्दुल कादर जिलानी की चला करती है। कुतुबुल अक्ताब, इतने बड़े वली है। और आपने वो मारूफ वाकया सुन रखा है। आपकी विलायत का अंदाजा यहां से लगाइएगा। आप ना वाज कर रहे हैं, खिताब कर रहे हैं, और मजमा कितना है? मैंने पिछले जो मार्च किया था 70,000 का। कितना मजमा जी? 70,000 का मजमा। आप वाज कर रहे हैं तो मजमे में बारिश शुरू हो गई। आपको पता है 70,000 बंदा बैठा हो और बारिश शुरू हो जाए, हमारी महफिलों में भी जब बारिश ही शुरू हो जाती है तो फिर मजमा सिमटा नहीं रहता, मजमा बोलिए मेरे साथ, बिखर जाता है। इधर बारिश शुरू हुई
आप गुफ्तगू कर रहे, बारिश शुरू हुई, मजमे में हलचल आई, हिलने लगा। आपने यूं देखा, आंख में आंसू आ गया, अर्ज की मौला अगर तो ये मैंने अपने लिए इकट्ठे किए हैं फिर इन्हें बखेर दे। हाय हाय हाय, अगर मैंने अपने लिए इकट्ठे किए हैं फिर बखेर, अगर तेरे लिए इकट्ठे किए हैं फिर इन्हें सिमटा रहने दे। और तारीख कहती है मजमा लगा रहा, खिताब जारी रहा, मजमे के इर्द गिर्द बारिश होती रही, जहां आपकी महफिल सजी थी वहां बारिश का कतरा भी नहीं था। क्यों? ये मुकामे विलायत है। आप खुद फरमाते हैं मैंने 500 यहूदियों और नसरानियों को कलिमा पढ़ा के हुजूर के दीन में दाखिल किया है। कितने? ये थोड़े बंदे नहीं होते, 500 वली दाखिल किए, लोगों को मुसलमान किया है। और हजारों, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, आपके अल्फाज है फतहुर रब्बानी के अंदर आप फरमाते मैंने लाखों फासिको फाजिर लोगों को तौबा करवा के अल्लाह से मिला दिया है। और मैं एक वाकया मारूफ उसमें से 2-4 मोती आपके लिए निकालने हैं और फिर जो आपकी तालीमात है उसकी तरफ हमने आना है। मुकामे विलायत क्या है? आप ना खिताब कर रहे हैं, और जो हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी लिबास पहनते थे ना, लिबास, वो लिबास उस वक्त के बादशाहों को भी नसीब नहीं होता था। और याद रखें ये तबलीग और मुबल्लिग और मुअल्लिम और आलिम के लिए जरूरी है कि उसका लिबास अच्छा हो। जो उलमा के औसाफ बयान किए गए हैं ना, उनमें ये औसाफ में ये वस्फ शामिल है कि लिबास हस्बे इस्तात अच्छा वो पहने। आपका लिबास जो होता था, मैंने किताब में पढ़ा है, उस दौर के 25,000 दीनार का वो लिबास आता था जो आप पहन के खुतबा दिया करते थे। और वो उस दौर के बादशाह को भी नसीब, आपने वो लिबास पहने और खिताब कर रहे, लोगों को वास कर रहे। मजमे में से एक बंदा बैठा, उसकी नजर आपके लिबास पे पड़ी। अब वो अपने अंदर इरादा करने लगा, आज मैंने अब्दुल कादिर जिलानी का ये लिबास चुराना है। क्या करना है जी? लिबास चुराना है। आप इशा पढ़ के हुजरे में तशरीफ ले गए। अब वो बंदा ताक में था कि कब ये आराम करे और मैं लिबास चुराऊं। जब नमाज इशा पढ़ चुके, अब आपने वो लिबास उतारा, उसे लटका दिया। और ये लफ्जों पे गौर कीजिएगा, औलिया का मर्तबा मुकाम जुदा और निराला होता है। जो दुनिया के लिए लिबास था वो और था, जो रब के लिए लिबास था वो और था। वो ऊपर वाला उतारा तो नीचे टाट का लिबास। अल्लाह की बारगाह में खड़े हो गए, गिरिया उजारी की, रोए, जो मामूलात थे आपने वो किए। जब फारिग हो गए, अब बिस्तर पे आए, आराम से सो गए। अब वो चोर ताक में था, कब सोए तो मैं लिबास चोराऊं। जब उसे तसल्ली हो गई ना कि आप सो गए हैं, वो हुजरे में दाखिल हो गया, दरवाजा उसने बंद किया। इतने में आपने करवट बदली। हुजूर गौस पाक ने, ये मैं ऑथेंटिक किताबों से आपको ये रिवायत सुना रहा हूं, किससे सुनाना हमारा मिजाज नहीं। करवट बदली,
पहले जिक्र खफी था, आपने करवट बदली तो जिक्र जली शुरू कर दिया। जिक्र जली क्या होता है? बुलंद आवाज से अल्लाह अल्लाह करना। आप जरा बुलंद आवाज से कहिए अल्लाह, नहीं बुलंद आवाज से, और बुलंद आवाज से। जिक्र जली शुरू कर दिया। अब वो डर गया कि पकड़ा गया तो क्या बनेगा। उसे और तो कुछ नजर ना आया, वो एक नुक्कर में साफ पड़ी थी, वो साफ में जा छुपा। थोड़ी देर गुजरी, दरवाजे पे दस्तक हुई। हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने दरवाजा खोला तो मुल्क के शाम से एक वली आके खड़ा था और अर्ज क्या करता है कि हुजूर कल हमारे इलाके का कुतब उठ रहा है, उसके उठने से पहले वहां कुतब चाहिए। एक बात याद रखिएगा, ये जो वली होती है ना, इनका बाकायदा सिस्टम होता है, इनके दर्जे होते हैं। और कोई भी वली अपनी जगह पर अपनी मर्जी से आकर नहीं बैठता, इनकी तायुनाती गुंबद खजरा से होती है। सुभान अल्लाह बोलिए यार, ये ड्यूटी गुंबद खजरा से लगती है कि फुला इलाके में फुला जाए, फुला इलाके में फुला जाएगा, ये ड्यूटी वहां से लगती है। उसने कहा हुजूर कुतब उठ रहे हैं, और उसके उठने से पहले वहां एक कुतब। आप मुस्कुराए, फरमाया आधी रात किसका दरवाजा खटखटाओगे? वो साफ में छुपा है, ले जाओ। हाय 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 हाय, अल्लाहु अकबर। आधी रात किसका दरवाजा खटखटा? वो साफ में छुपा है, ले जाओ। अब वो बंदा जो वली कामिल थे वो गए, साफ खोली तो कुतब साहब बरामद, हाथ चूम के कहता हुजूर आप कुतब है। वो कहता भाई मैं चोर हूं। वो कहता नहीं जी कुतब है। वो कहने लगा मैं चोर हूं। चलो जमाना अच्छा था, चोरी करके लोग मान जाते थे कि मैं चोर हूं। उसने कहा जी मैं चोर। उसने कहा नहीं कुतब। का चलो जिसने तुम्हें कुतब कहा है ना, फैसला उसी से करवाते हैं। हाय हाय हाय। अब वो ले आए हुजूर गौस पाक की बारगाह में। सरकार आप फरमाती हैं ये कुतब है, ये फरमा रहे हैं कि मैं चोर हूं। मामला क्या है? इस पे शेख अब्दुल कादिर जिलानी मुस्कुराए, फरमाया झूठ मैं भी नहीं बोल रहा, झूठ ये भी नहीं बोल रहा। आका फिर हकीकत क्या है? फरमाया सुन, जब आया था तो चोर था। हाय हाय हाय, जब आया था तो चोर था, मेरी साफ में छुप गया, मेरी साफ की बरकत ने इसे कुतब बना दिया। चलो मैं एक जुमला कहने लगा, दिल पे लिखिएगा। आया था तो थोड़ा ऊंचा बोले, चोर। अब उसे पनाह कहां मिली? हाय हाय हाय, साफ में। उस साफ ने ऐसी सफाई की, उस चोर को पकड़ के कुतब बना दिया। अब अगर कोई सोचे ये कैसे हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है, मैं दावत फिक्र दे सकता हूं, मनवाना तो मेरी जिम्मेदारी नहीं, दलील देना दावत फिक्र देना मेरी जिम्मेदारी है। आपका मैंने कौल पढ़ा अभी, कदमी हाजा, मेरा ये कदम हर वली की, बोलिए जरा थोड़ा और ऊंचा, मेरा कदम हर वली की
रवायात में लिखा है कि जब आपने ये कौल कहा, रुए ज़मीन पे जितने वली थे सब ने गर्दनें झुका दी। और ताजदार चिश्त अहले बहिश्त ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, वो खरासान की पहाड़ियों में चिल्ला कशी में मसरूफ थे। वो उठे और झुके, इतना झुके कि ये सर जमीन तक आया और नारा लगा के कहते हैं, बल अला रासी, सिर्फ गर्दन नहीं, गौसे पाक का कदम मोइनुद्दीन के सर पे भी है। अल्लाह अब जो मैं दलील और अर्ज दावत फिक्र देना चाह रहा हूं, वो कदम जो वलियों की, थोड़ा बोलिए, वो कदम जो वलियों की गर्दन पे है, वही कदम 40 साल जिस साफ पे आए हैं, वो साफ कुतब ना बनाए तो और क्या करे। फरमाया झूठ मैं भी नहीं कहता, झूठ ये भी नहीं बोल रहा। जब आया था अब कुतब है। अब जो बात मुझे समझ आई है ना, वो आप तक पैगाम देना चाहता हूं। इस पूरी रिवायत और इबारत को पढ़ के जो बात मैंने समझी है, वो आया था तन संवारने। हाय 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 हाय, किस लिए आया था? तन, भाई लिबास का ताल्लुक किससे है? तन के साथ, बदन के साथ। वो आया था तन संवारने। फरमाया ये बारगाहे गौसियत है, तन सजाने तू आया है, मन सजाना अब्दुल कादर का काम है। वो तन संवारने आया, आपने मन संवार दिया। ये मुकामे विलायत है। फरमाती है सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों। आज वली की पहचान क्या है? माजरत के साथ, पीर बड़े हैं, पीर बड़े हैं। पहचान क्या है? हमें कुरान ने एक ही कसौटी दी है, जो बंदे को पकड़ के उससे मिला दे वो कामिल है। कसौटी एक ही। आज तो पीरी मुरीदी के वो मयार ही ना रहे, वो बदल गए, मयार ही बदल गए। कसौटी एक है भाई, वलिये कामिल का काम ही एक है, वो बिछड़े हुए को पकड़ के मिला देता है। और आज कितने लोग ये काम कर रहे हैं। सहाबाई कराम की मजलिस सजी है, सियासता की रिवायत है, मुस्नद अहमद बिन हम्बल में भी मौजूद है, तिबरानी में भी मौजूद है, बहकी में भी मौजूद है। सहाबा बैठे हैं, आका अपने उम्मत की वलियों की शान बयान कर रहे हैं। अपनी उम्मत के वलियों की। एक सहाबी ने सवाल किया, या रसूलल्लाह जो कामिल वली है उसकी पहचान क्या है? दावे तो बड़े होंगे, ये भी वली, ये भी वली, मैं भी वली, वो भी वली, दावे बड़े हैं। आका कामिल की पहचान क्या है? हुजूर ने पहचान बताई। फरमाया कामिल वो है जिसका चेहरा देखो तो अल्लाह याद आ जाए। ये है कामिल। मयार एक रखे। कौन है जिसकी महफिल में बैठ के अल्लाह रसूल की बातें होती है? कौन है जिसके कदमों में बैठ के अल्लाह रसूल की कुर्बत का एहसास होता है? फरमाया इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन। ए रहमत ढूंढने वालों, रहमत मेरे वलियों के पास है। अगर तुम्हें रहमत चाहिए, उनके
उनके करीब बैठो जिन पर बरस रही है। फिर फायदा क्या होगा? जैसी उन पे रहमत बरस रही है। देख ना, ये पंख है, अमानत साहब ने ये मेरे लिए चलाया कि हजरत साहब ने खिताब करना है, पंखा चले, ज़रा पसीना ना आए, गर्मी ना लगे, इन्होंने चला दिया। मिसाल दे रहा हूं बात समझाने के लिए। अब जो बंदा मेरे करीब आके बैठेगा, नहीं बोलिए जिन्हें समझ आई है भाई, पंखा चलाया किसके लिए? मेरे लिए, इन्होंने चलाया। हजरत साहब ने तकरीर करनी है, पंखा चला दो। अब जो बंदा मेरे करीब आके बैठेगा, जैसी हवा मुझे मिलेगी, चले मैं एक जुमला अकीदे का कहने लगा हूं, जिसका अकीदा मेरे साथ मिले वो जरूर बोलिएगा। गुंबद खजरा में हुजूर अकेले नहीं है। बोले बोले जिन्हें बात समझ आ रही है। गुंबद खजरा में मुस्तफा अकेले नहीं, अबू बकर भी साथ है, उमर भी साथ है। तो मुझे कहने दो, जैसा करम, जैसी रहमत मुस्तफा पे बरस रही है, वैसी रहमत अबू बकर पे बरस रही है। ये कुर्ब का फायदा होता है। यही वजह, जब कुफार की आहट सुन के गार में अबू बकर घबराए थे, तो हुजूर ने क्या फरमाया? ला तहज़न, गम न कर। आगे ये नहीं कहा अल्लाह मेरे साथ है, इन्नल्लाह माई, अल्लाह मेरे साथ है, ये नहीं कहा। फरमाया इन्नल्लाह माना। क्या मतलब? फरमाया गम न कर, जैसा रब मेरे साथ है वैसे ही रब तेरे साथ भी। ये कुर्बत का फायदा होता है, जो कुर्ब इख्तियार कर लेता है। वलियों की महफिल में बैठकर सबसे बड़ी नेमत यह मिलती है, वो याद आता है। और जिस महफिल में बैठ के अल्लाह और उसका रसूल याद ना आए, तो फिर समझ जाओ हम वक्त जाया कर रहे हैं। वहां बैठने के से फायदा कामिल तो वो होता है, एक निगाह करके दिल भी बदल देता है, दिल के हालात भी बदल देता। जिसे इकबाल ने कहा था, निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर। और कामिल की एक और पहचान बताऊं, अब ये मेरा बाकायदा मौजू नहीं है। कामिल की एक और पहचान, कामिल की महफिल में जब भी बैठोगे, वो बात या मुस्तफा की करता है या खुदा की करता है। और यही काम हुजूर गौसुल आजम ने किया है। 3 दिन आप वाज किया करते थे हफ्ते में, मजमा 70-70 हजार का, और पूरे मजमे में बात या मुस्तफा की करते या खुदा की करते। और आज मैं कुछ आपकी नसीहतें जो आपने उम्मत को की हैं, अपने गुलामों को की है, वो कुछ नसीहतें आपके सामने रखता हूं। लेकिन एक लम्हे के लिए रुक के मेरी बात सुने। ये नसीहत सुन के एक दफा अपने अंदर हम जरूर झांके, मैं कहां खड़ा हूं। पहली नसीहत, मैंने ये जो नसीहत होती है ना, मैंने सूरह अज़्ज़ारियात की आयत नंबर 55 आपके सामने पढ़ी। फरमाया वज़क्किर, ऐ मेरे मुस्तफ़ा इनको नसीहत कीजिए। क्यों? फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, क्योंकि नसीहत हमेशा मोमिनों को फायदा देती है। इससे पहली आयत में बात ये हो रही थी, जो कुफार थे ना, वो आपकी बात सुन नहीं रहे थे, तो अल्लाह ने बरबला कहा, फरमाया फतवल्ला अन्हुम,
ऐ मेरे मुस्तफा इनसे रुख फेर लीजिए। क्यों? ये जिद्दी हो गए, ये हट धर्म हो गए, ये अपनी जिद पर पक्के हो गए, लिहाजा अब इनको नसीहत करने का फायदा कोई नहीं। मौला मैं नसीहत रोक दूं? फरमाया रोकनी क्यों है? अगर करनी है तो अबू बकर उमर को कीजिए, उस्मान अली को कीजिए, कयामत तक आने वाले गुलामों को करो। क्यों? क्योंकि नसीहत हमेशा मोमिनों को फायदा देती है। और मैं हुजूर गौस पाक की चंद नसीहतें आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली नसीहत जो हुजूर गौस पाक ने की, ये दर हकीकत सिर्फ नसीहतें नहीं, हमारे लिए मीनारा नूर है। फरमाते बंदे सब्र ये है कि अगर मुसीबत आ जाए, बंदे पे बुरा वक्त आ जाए, तो बंदे का अल्लाह से मुआमला अदब वाला हो। कौन सा हो जी? अदब का दामन न छूटे। और उसका अदब यह है कि कभी उससे शिकवा न किया जाए। हम इंसान है ना जी, जल्दबाज है, जरा सी परेशानी आई तो शिकवे शुरू कर दिए। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं जो बंदे पे मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, तो फिर मामला अदब वाला रखे और उसके फैसलों के सामने सर तस्लीम खम कर दे। एक बात मेरे दोस्तों ज़हन में, दिल में बिठा लें, जो परेशानी आती है वो उसकी तरफ से आती है। उसकी बोलिए, वो कभी दे के आजमाता है, कभी ले के आजमाता है, मगर याद रखिए वो आजमाता सबको है, अंदाज जुदा जुदा है। कभी दे के आजमाता है, कभी वो देता है और फिर आजमाता है कि मैं देखूं मेरा शुक्र कौन कौन अदा करता है, और कभी लेता है ताकि मैं देखूं सब्र कौन कौन करता है। आजमाइश दे के करे या लेके करे, अगर बंदा कायम है, रब्बे काबा की कसम फायदा दोनों सूरतों में बंदे का ही है। फरमाया तू, मैं तुझे देता हूं, शुक्र कर। क्या कर? कभी मैं इस मौजू पे पूरी गुफ्तगू करूंगा कि शुक्र है क्या। हम शुक्र से बहुत दूर हैं, और शुक्र के फायदे क्या है, शुक्र के तरीके क्या है। शुक्र इतनी बड़ी नेमत है, वो फरमाता ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र अदा करते रहो मैं तुम्हारा रिस्क बढ़ाता रहता हूं। इतनी बड़ी नेमत है शुक्र। बंदा शुक्र करे वो और ज्यादा देता है। अच्छा, जिस बंदे के पास है ही कुछ नहीं, वो क्या करे? फरमाया सब्र करे। अच्छा मौला, शुक्र करने वालों को तू ज्यादा देता है, शुक्र करने वालों को ज्यादा देता है, तो जो सब्र करे उन्हें क्या देता है? अल्लाहु अकबर कबीरा। फरमाया वो तो परेशान ही ना हो। मौला क्या? फरमाया इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, शुक्र करने वालों को नेमतें मिलती है, सब्र करने वालों को नेमतों वाला मिल जाता। नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हिम्मत व शान मुस्तफा। शुक्र करने वालों को नेमतें मिलती है,
और सब्र करने वालों को नेमतों। एक और नसीहत ये बड़े काम की है। मैंने 3-4 किताबों में चुन चुन के कुछ 6-7 आपकी नसीहतें निकाली। हर नसीहत ही बाकमाल है। मैंने कोशिश की वो बयान की जाए जो इस वक्त हमारे हाल के मुताबिक है। आप फरमाते बंदे, अगर कोई मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, तंग दस्ती आ जाए, मौला फिर क्या करे? आप फरमाते अपनी एक मजलिस में, फरमाया फिर उसकी तरफ देखो जो तुम्हें देखता है। दाएं बाएं ना देखो, उसकी जो तुम्हें देखता है। आगे फरमाते फिर उसे सुनाओ जो तुम्हें सुनना चाहता है। हाय हाय। आप सूरह फातिहा पढ़े ना जी, दूसरी आयत है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आगे क्या है? 2 लफ्ज है, अर रहमान अर रहीम। दोनों में फर्क क्या है? दोनों रहम से है, दोनों रहमत से है। फर्क क्या है? उलमा ने लिखा रहीम किस जात को कहते हैं। आय हाय है, लफ्ज सुनिएगा, रहीम का लुगत के अंदर माना क्या है। आज के बाद फातिहा में ये लफ्ज कहेंगे आपको लुत्फ आ जाएगा। रहीम किसे कहती है? उलमाए लुगत कहते हैं रहीम उस जात को कहते हैं जिससे ना मांगो तो वो नाराज हो जाए। वो नाराज हो जाए। मेरे बंदे मुझसे मांगते ही नहीं। दुनियादारों से मांगो तो नाराज होती है, उससे ना मांगो तो वो। हुजूर गौसुल आदम फरमाती है उसे देखो जो तुम्हें देखता है, उसे सुनाओ जो तुम्हें सुनना चाहता है। अपना हाथ उसे दो जो तुम्हारा हाथ थामना चाहता है। वो चाहता है कि बंदे मुझे अपना हाथ दे। और आगे क्या फरमाते? फरमाया उससे मोहब्बत करो जो तुमसे मोहब्बत करता है। कभी उसके सामने अपने अंदर हम एक एहसास पैदा करें। मेरे आज की जुमे की सारी तकरीर एक तरफ भूल जाइएगा, ये एक जुमला ना बोले, पल्ले बांध ले। आज के बाद तसव्वुर करें कि वो अल्लाह वो मेरा अल्लाह है। एक लम्हे के लिए महसूस करें वो मेरा अल्लाह है। इमाम अस्कलानी ने लिखा, हुजूर ना काबे का तवाफ कर रहे हैं। एक पेंडू देहाती एराबी सहाबी मक्के आ गया। उसने हुजूर को देखा, कोई मुबल्लिग गए हजरत मुसअब बिन उमैर जाकर तबलीग की, वो मंदा मुसलमान हो गया। पहली दफा मक्के आया और ये सोच के आया कि मैं अपने नबी का दीदार करके आऊं। थोड़ा ऊंचा बोलिए जी। मैं अपने नबी का। जब आया उसने पूछा, बताया गया जी वो घर है। उसने कहा वो हुजूर का घर है, ये काबा है। पहले तवाफ करके पाक ना हो जाऊं, पहले तवाफ करके मैं पाक ना हो जाऊं, फिर हुजूर की दिया। अब वो हरम में चला गया। उसका नसीब इधर उसने तवाफ शुरू किया, पीछे पीछे हसनैन के नाना ने तवाफ शुरू कर। अच्छा मंजर क्या है? आए हाय। अब वो ना आगे आगे तवाफ कर रहा है। वो जो वजीफा पढ़ते है ना हुजूर पीछे पीछे वही पढ़ते हैं। वो आगे आगे कह रहा है या करीमो, हुजूर पीछे पीछे कहते या करीमो, या रहीमो, या रहीमो, या हय्यो, या हय्यो, या कय्यूम, या। उसने देखा कि बंदा
मेरी कोई नकल उतार रहा है, मैं जो कहता हूं वो बंदा वही कहता है। उसने पलट के देखा, अगला जुमला लौहे दिल पे लिखिएगा जो उस पेंडू एराबी सहाबी ने कहा, मोहब्बत वाला था, मुखलस था। पलटा तो बड़े गुस्से के साथ, जब नजर पड़ी ना हुजूर के चेहरे पे, यार हुजूर के हुस्न पे बाजमात सुभान अल्लाह कहिए। जब नजर मुस्तफा के चेहरे पे पड़ी, पता क्या कहता है, थोड़ा सा उसका गुस्सा फौरन ठंडा हो गया, हंस के कहता है, अगर आपका चेहरा प्यारा ना होता मैं आपकी शिकायत अपने नबी से लगाता। आपकी शिकायत मैं हुजूर से लगा। फिर सरकार ने फरमाया, जिसके लिए तू चल के आया है मैं वही तेरा नबी। फिर साहबा कहते मंजर दीद नहीं था, उसने कदम पकड़ लिए, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। सरकार ने उठा के सीने से लगाया। अब ये जब मोहब्बत हुई ना, ये प्यार का आहंग और तरंग, उधर से जिब्रील उतरा। अर्ज की या रसूल अपने इस दीवाने से कह दे तैयार हो जाए, अल्लाह तुम्हारा हिसाब लेगा। क्या करेगा? हिसाब लेगा। तैयार रहे। हुजूर ने यह खबर उससे दी कि जिब्रील अभी अभी आया और कह रहा है अल्लाह तुम्हारा। उसने बड़े प्यारे और मासूम अंदाज में पूछा। मैंने कहा जो हमें एहसास पैदा करने की जरूरत। उसने कहा या रसूल अल्लाह, वो अल्लाह जो हमारा अल्लाह है। वो अल्लाह जो हमारा अल्लाह है। सरकार ने मुस्कुरा के फरमाया हाँ वो अल्लाह जो हमारा अल्लाह है। आगे रिवायत के लफ्ज है, उसने कहा या रसूल अगर वो हिसाब लेगा फिर मुझे कोई परेशानी नहीं। वो आला हज़रत ने कहा हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? फरमाया परेशानी क्यों नहीं? उसने ना जुमला कमाल का कहा, इमाम अस्कलानी ने इसको नकल किया। उसने कहा हुजूर अगर वो हिसाब लेगा कोई परेशानी नहीं। आका ने फरमाया वजह? फरमाया इसलिए कि मेरा अल्लाह करीम है। मेरा अल्लाह करीम है। और अगले लफ्ज वो कहता चूंकि वो करीम है, वह इज़ा कादर अल करीम अफा, और जब करीम किसी पर कुदरत पाले अफा तो वो उसे मुआफ कर दिया करता। उसने कहा वो अल्लाह जो हमारा अल्लाह है। कभी ये नारों से हट के तन्हाई में बैठ के ना कभी ये जरूर सोचे कि मौला तू मेरा है, मैं तेरा हूं। खुदा की कसम ये एहसास पैदा करे कि वो मेरा अल्लाह है। अंदर से ये हुक उठे कि वो मेरा अल्लाह है, मैं उसका हूं। मेरा राज़िक भी वो है, खालिक भी वो है, मालिक भी वो है, मेरा सब कुछ मेरा अल्लाह है। कभी उसे अपना बना के तो देखो। कुरान हकीम में उसने कहा या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। क्या मतलब है? अगर इश्क में डूब कर इस आयत का तर्जुमा किया जाए, अल्लाह फरमाता है ओ मेरे बंदे तुझे किसने मुझसे दूर कर दिया है? मा गर्रा का बिरब्बिकल करीम, तुझे तेरे करीम रब से किसने दूर कर दिया? पलटा, मैं आज भी तेरा इंतजार कर रहा।
तो हुजूर गौस पाक फरमाती है उसे सुनाओ जो सुनना चाहता है, उसके हाथ में हाथ दो जो तुम्हारा हाथ थामने को तैयार है, और उससे मोहब्बत करो जो तुमसे मोहब्बत करता है। और अगला कौल, अल्लाहु अकबर कबीरा। याद रखिए, हमें जो चीज उससे दूर करती है ना, और इस एहसास को कम करती है कि वो हमारा अल्लाह है, वो है दुनिया की मोहब्बत। वो क्या है? हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, बहुत बड़े वली कामिल, आप फरमाते हैं बंदे दुनिया में यूं रह जैसे कश्ती पानी में रहती है। कश्ती पानी पर रहे तो दुरुस्त रहती है, अगर पानी कश्ती के अंदर आ जाए डूब जाती। बंदा दुनिया में रहे मगर दुनिया बंदे में, जब दुनिया बंदे में आ जाएगी फिर बंदा डूब जाता है और अल्लाह से दूर हो जाता है। कुरान हकीम में अल्लाह ने फरमाया, सूरह अल हदीद है, आयत नंबर 20 है, फरमाया इल्मू अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लह। बंदे किस दुनिया के पीछे पड़ गया? ये दुनिया ये महज खेल है, तमाशा है, दिखलावा है और एक धोखा है। ये ख्वाब है जो हम देख रहे। इमाम जलालुद्दीन सयूती ने लिखा इस मंजर को कि जब बंदे पे मौत आती है मंजर क्या होता है। वो फरमाते जब मौत आती है बंदा यूं आंखें खोलता है जैसे ख्वाब से जागा हो। ये ख्वाब है और ये टूट जाएगा जब मौत ने दस्तक दी। तो इस पर हुजूर गौस पाक फरमाती है अगर दुनिया की मोहब्बत के अलावा हम कोई गुनाह ना भी करें तो जहन्नम में ले जाने के लिए ये एक गुनाह काफी है कि बंदा दुनिया से मोहब्बत करता। क्यों? दुनिया बंदे को अल्लाह और उसके रसूल से दूर करती है। दुनिया में रहो, दुनिया से निकलना नहीं, रहना दुनिया में है मगर दुनिया की मोहब्बत दिल में ना आने थी। कामयाब वही है जो दुनिया पर सवार होके चलता है। और इस पर हुजूर गौस पाक ने 70,000 का मजमा सजा था। और बड़ी अहम बात, 70,000 का मजमा था, आपने एक वसीयत फरमाई। और मैं समझता हूं अगर ये एक वसीयत हुजूर गौस पाक की हमारे दिल पे असर कर गई हमारी जिंदगी संवर जाएगी। मैं पूरी तवज्जो चाहूंगा जवानों की। वो नसीहत क्या है? वो फरमाते दुनिया एक बाजार है। दुनिया क्या है जी? जरा बाजमात बोलिएगा, मैं पूरी तवज्जो चाहूंगा इस कॉल पे और इसी पे बात मुकम्मल हो जाएगी। वो फरमाते दुनिया एक बाजार है, दुकानें सजी है और हम खरीदारी कर रहे हैं और यहां से जो खरीदना है हमने वहां बेचना है। और याद रखो ये बाजार अनकरीब खत्म हो जाएगा, खरीदारों की हलचल खत्म हो जाएगी। और जब ये बाजार खत्म हो गया फिर वो बाजार लग जाएगा। यहां बंदा खरीदेगा, वहां बंदा, ये जुमला बोलिएगा, यहां बंदा वहां। बड़ों की बातें बड़ी होती हैं। फरमाते जो यहां से खरीदोगे
सौदा वही होगा तुम्हारे पास, मगर खबरदार वो माल खरीदो जो वहां बिक जाए। कारोबारी हजरात बैठे हैं, हम माल हमेशा मार्केट में वो लेके आते हैं जिसकी मांग ज्यादा हो, ऐसा है या नहीं? हुजूर गौस पाक फरमाते हैं ये देखो वहां उस बाजार में मांग किस चीज की है। अगर दुनिया के बाजार से बदकारी खरीदोगे वहां नहीं चलेगी, क्योंकि वहां खरीदार अल्लाह है। यहां से चोरी खरीदो, दुकानें सजी है, चोरी की दुकान है, खयानत की है, फिस्क की है, फजूर की है, बद नजरी की है, बद अखलाकी की है, बद कलामी की है, ये गीबत है, ये झूठ है, ये चुगली है, ये धोखा है, ये फरेब है, सारी दुकानें सजी है। और हम खरीदारी, कोई झूठ खरीद रहा है, कोई फरेब खरीद रहा है, कोई बदकारी, कोई बद नजरी, कोई बद कलामी, कोई फहोश, कोई हम ये खरीदते जा रहे हैं। फरमाते देखो वहां क्या चलेगा, जो यहां से खरीदोगे अल्लाह वो नहीं खरीदेगा, फिर क्या खरीदेगा? फरमाया अगर दुनिया के बाजार से खरीदना है तो खौफे खुदा खरीदो, इश्क मुस्तफ़ा खरीदो, इताअत रसूल खरीदो, इत्तबाए मुस्तफ़ा खरीदो, हुस्न अखलाक खरीदो, सच खरीदो, जुबान की सफाई खरीदो, अखलाक, प्यार, मोहब्बत खरीदो। ये वो सौदा है तुमने यहां से खरीदना है, अल्लाह वहां तुमसे खरीद लेगा। जरा सोचिए, बाजार सजा है और एक दिन ये बाजार बंद हो जाना है, फिर जो माल आ गया वहीं बेचना है। मुझ समेत मेरे आखिरी नौजवान बेटे भाई तक एक बात, अपना मुहासबा हम यहाँ करके उठे। आज इस हुजूर गौसुल वरा की जिक्र की नशिस्त में हम बैठे हैं, मुहासबा करके उठिए। मेरी 40 साल ज़िंदगी है, 35 साल ज़िंदगी है, मैंने 45 साल गुजार लिए, मैंने 50 साल गुजार लिए। मेरी दुकान में जो माल पड़ा है क्या वहां बिक जाएगा? मैंने तो सारी उम्र में झूठ इकट्ठे किए, मैंने तो सारी उम्र लोगों को चालाकियां दिखाई है, मैंने तो सारी उम्र ये गुनाह किया, ये गुनाह किया, ये गुनाह किया। अगर खुदा न खास्ता स्टोर में ऐसा माल पड़ा है, अभी भी वक्त है इसे वेस्ट कर दिया जाए, और ज़ाया करने के लिए कोई तगोदो नहीं, कोई मेहनत नहीं। घर जाके मुसल्ला बिछाए, 2 रकत नफल पढ़ के 2 आंसू बहा ले कि मौला गलत कर बैठा हूं, बस आंसू ज़मीन पे बाद में गिरेंगे, अल्लाह वो सारा माल पहले वेस्ट कर देगा। फिर कहेगा बंदे अब खरीद, अब खरीदना तेरा काम है, तू यहां से खरीद के ला, मैं वहां तुझसे खरीद लूँ। सच खरीदे। गुजर गई है जिंदगी, ज्यादा गुजर गई, थोड़ी रह गई है। आप यकीन करें थोड़ी रह गई है, और जो थोड़ी रह गई है वो कुछ खरीदो जो वहां बिक जाए। और जिस बात पे मैं इख्तिताम करना चाह रहा हूं, मैंने कहा सौदा वो खरीदना है जो वहां, थोड़ा ऊंचा बोलिए, नहीं जी आवाज कम है, नहीं मैं फिर भी मुतमिन नहीं, सौदा वो खरीदना है जो वहां बिक जाए। एक सौदा मैं बताने लगा हूं जो वहां बिकेगा, अल्लाह खुद खरीदेगा। वो क्या है? ये मस्जिद आपके सामने तमीर हो रही है,
एक दफा जरा नजर उठा के मस्जिद देखे, बज़्म सिद्दीकिया वालों ने अनथक मेहनत कोशिश की, जो मुझे बताया गया। अब हम सब की जिम्मेदारी है, ये बाहर की दीवारें देखें और मौसम भी सर्दी का आ रहा है और रमज़ान शरीफ भी आ रहा है। एक इस मस्जिद का नौकर अदना सा खादिम होने के नाते मेरी ये ख्वाहिश है कि इस रमज़ान तक ये माहौल एक खूबसूरत माहौल बन जाए। ज़रा बाजमात कहिए इंशाअल्लाह। और ये अल्लाह के सफ़ीर हर जुमे आपके पास आते हैं। अब आपने हिम्मत करनी है, बाजार लगा हुआ है, सौदा खरीदने में देर, बोलिए, दौर था हजरत फारूक आजम का रजी अल्लाह ताला। आप ना मस्जिद में तशरीफ लाए तो मस्जिद के अंदर ना, मस्जिद नबवी के अंदर खूबसूरत शम्मे रोशन थी, अच्छी अच्छी लाइटें, मैं सादा लफ्जों में कहूँ, रोशन थी। सैयदना फारूक आजम ने जब मस्जिद नबवी को जगमग जगमग देखा ना, रात का वक्त था, खुश हो गए। फरमाया ये शम्मे किसने रोशन की? एक बंदा वहां बैठा था, उसने कहा जी मौला अली करके गए हैं। थोड़ा ऊंची बोलो, कौन करके गया जी? मौला जी। माशाल्लाह 20,000 रुपया मेरे एक दोस्त ने, नाम तो मुझे नहीं आते, ये मस्जिद की, मुश्ताक साहब। अभी तो मैंने बात शुरू की, अपील नहीं की, इनकी मोहब्बत है, इन्होंने मोहब्बत का आगाज कर दिया। मस्जिद रोशन किसने की? मौला अली ने रोशन कर दी। हजरत सैयदना फारूक आजम दिल खुश हो गया। फरमाया किसने की? उसने कहा जी मौला अली ने। हजरत अली ने मुस्कुरा के फरमाया अल्लाह इसी तरह अली की कब्र को रोशन करे। सैयदना फारूक आजम ने हमें ये फैसला और फतवा सुना दिया है कि जो उसके घर का ख्याल यहाँ रखता है, अल्लाह उसके घर का ख्याल वहाँ रखता है। हिम्मत करनी है आपने, कुछ महीने बाकी हैं और बज़्म सिद्दीकिया के साथ तामुन करें, एलानिया करें, खुफिया करें, अशिया की सूरत में करें, जो मटीरियल की सूरत में करें, तो जल्द अज जल्द हम अल्लाह की इस घर को और खूब से खूब तर बनाए। अल्लाह करीम हम सब की तौफीकात में बरकत अता फरमाए और जो नजराना मस्जिद के लिए दिया गया अल्लाह करीम अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और सबको बढ़ चढ़ के अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।